हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अरबी भाषा कैसे बोले, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कैसे आप छुट्टी मांगेंगे। अगर आप किसी भी कंट्री में अपने वतन जाने वाले हैं छुट्टी के पर्पज़ से, आपकी 2 साल 3 साल पूरा हो गया है, आपको छुट्टी चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, टिकट चाहिए, आपको बोनस चाहिए, आपको बातें करनी है इस चीज़ के बारे में, तो कैसे बातचीत आप करेंगे, कैसे आप सीखेंगे। तो पेन कॉपी किनारे कर दो भाई, क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें वैकैब के तौर पर नोट कराऊंगा, उसको आप नोट कर सकते हैं। और फिलहाल सेंटेंस आपको दोहराना रहेगा इस वीडियो में। ऑटोमेटिकली आप सुन करके अरबी भाषा बोलना जल्दी सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है एक तरीके से, ठीक है। और फिलहाल चलिए शुरू करते हैं आज कुछ अरबिक भाषा में न्यू रूप में। तो आज पहला सेंटेंस हम लेते हैं, मेरा 2 साल पूरा हो गया। आई हैव कंप्लीट 2 ईयर्स। इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे अना इतने सना खलास। देखिए फिलहाल आपको यहाँ पर दोहराना है अना इतने सना खलास, और आपको अरबिक में सोचना और बोलना दोनों है भाई, और दोहराना भी है। लिखना क्या है वो वीडियो के आखिरी में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ दोहराना है अना इतने सना खलास। अब भाई ठीक है, देखो भाई बात किसी से शुरू करोगे ना तो सलाम दुआ हाय हेलो ये सब तो मैं ऑलरेडी सिखला ही चुका हूँ, ये सब चीज़ें बता नहीं ना, सीधे मुद्दे पर मैं आ गया हूँ। मेरा 2 साल पूरा हो गया है भाई, सिंपल बात है, मेरा 2 साल पूरा हो गया, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे बोनस चाहिए, मुझे हदिया चाहिए, मुझे टिकट पासपोर्ट एंड टेन बहुत चीज़ें चाहिए होती है, बहुत चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है हम लोगों की, और हम लोग बोल नहीं पाते। तो आज सब कुछ सीखेंगे इसी वीडियो में। तो मेरा 2 साल पूरा हो गया है, इंग्लिश में आप चाहे तो बोल सकते हैं आई हैव कंप्लीट 2 ईयर्स। ओके, आना इतने सना खलास। क्या बोलेंगे, दोहराइए मन में या धीरे से, आना इतने सना खलास। चलिए इसको हम तोड़ देते हैं। आना मीन्स समझ रहे हैं, इतने मीन्स 2 होता है, सना का मतलब होता है कि आपका ईयर साल, और खलास का मतलब होता है ओवर, ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन अभी आपको यहाँ पर मैंने तोड़ा है, बाकी सेंटेंस को मैं बाद में तोड़ करके समझाऊंगा और आपको लिखाऊंगा भी, ठीक है। उसी हिसाब से आप वैकैब को सीरियल वाइज सिस्टम वाइज लिख लीजिए, जिसमें आपको बहुत आसानी होगी, बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो टेक्निक मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं हम यहाँ पर, मुझे छुट्टी चाहिए। सिंपल बात है भैया, मुद्दे की सीधी बात हो रही है, मुझे छुट्टी चाहिए, आई वॉन्ट टू लीव। अरबिक भाषा में बोलेंगे अना एबी इजाज़ा। अना एबी इजाज़ा, इजाज़ा मीन्स होता है छुट्टी। अब भाई देखो, छुट्टी चाहिए सफ़र के लिए चाहिए या आपको हर जुमे छुट्टी चाहिए, डिफरेंस है दोनों में। बात करने का तरीका बारीकी के समझिए, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन के बेस पे लोग मीनिंग्स निकालते हैं, ठीक है। अब आपको जुमे को छुट्टी चाहिए तो वो सबसे रिलेटेड मैंने अपडेट दी है, लेकिन यहाँ पर सफ़र से रिलेटेड है, तो आपको इसी तरीके से बोलना, मुझे छुट्टी चाहिए, आई वॉन्ट टू लीव। अरबिक भाषा में क्या बोलेंगे, दोहरा सकते हैं आप, अना एबी इजाज़ा, ठीक है, अना एबी इजाज़ा अरबिक भाषा में बोलेंगे। अब भाई सेंटेंस यहाँ तो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं और इसी में इंक्लूड करके आपको बोलना है भाई, ठीक है। तो आप बोलेंगे नेक्स्ट में, मैं यात्रा पर जाऊँगा या मैं सफ़र पर जाऊँगा। अब सफ़र बोलते हैं लोग हिंदी और उर्दू दोनों में, यात्रा हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। मैं यात्रा पर जाऊँगा या मैं सफ़र जाऊँगा, बात एक ही हुई, ठीक है। इंग्लिश में आप चाहे बोल सकते हैं आई विल गो ऑन ए ट्रिप। आई विल गो ऑन ए ट्रिप मतलब कि मैं यात्रा पर जाऊँगा, ठीक है। अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं अना बरोह सफ़र। क्या बोलेंगे, दोहरा सकते हैं आप, अना बरोह सफ़र। अना का मतलब समझ रहे हैं आप, बरोह का मतलब भी मैंने समझा दिया। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा इस चीज़ के बारे में। और सफ़र तो मैंने बताया ना आपको, सफ़र हिंदी में लोग बोलते हैं यात्रा करने को, और यात्रा भी बोलते, यात्रा प्योर हिंदी है, और सफ़र को उर्दू में ही बोलते हैं, और सफ़र को सेम आप अरबिक में भी अप्लाई करोगे भाई, ठीक है। तो सफ़र को कहीं अलग से आपको ला करके पेश नहीं करना। सफ़र का मतलब होता है यात्रा करना, उसी चीज़ को उर्दू हिंदी अरबी में सब में एक तरीके से भैया दाल भात मामला लगाते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर अना बरोह सफ़र, ठीक है, आई विल गो ऑन ए ट्रिप, ओके। यहाँ पर हम नेक्स्ट लेंगे। अब
इतना आपने बोल दिया कि मेरा 2 साल हो गया है, मुझे छुट्टी चाहिए, मैं यात्रा पर जाऊंगा, मैं सफ़र जाऊंगा। अब आपका जो मालिक है उसको तो पता ही ना कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ जाने की बात कर रहा है। अब अगला इंसान पूछता है कि कब जाना है, कब जाना, व्हेन टू गो। अरबिक भाषा में अगला इंसान बोलेगा, आप समझ सकते हैं, मिते रोह। मिते रोह ये शब्द बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे कि आप दिन भर में जो भी रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं अरबी भाषा, तो आपको बोलना पड़ता है ना कि मिते रो, जो बाबा ने लोकेशन दी है, एड्रेस दिया है, कहीं बोले हैं तो कब जाना है ये भी तो बता देना। तो वहाँ पर मिते रो का यूज़ होता है, कब जाना है। तो इसको कई जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। व्हेन टू गो, मिते रो, ठीक है। मिते का मतलब होता है कब, व्हेन, और गो का मतलब होता है रो, ठीक है। ये चीज़ आप जान गए, ठीक है। वेकैब में आखिरी में नोट करा दूंगा, परेशान ना होइए आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब ये तो हो गया कब जाना है, अगले इंसान ने पूछ लिया, अब मुझे भी तो जवाब देना है। अब मैं बोलूँगा इंशाअल्लाह 2 महीने बाद। अब देखो भाई, आप हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, कोई भी जात बिरादरी से अगर आप ताल्लुक़ रखते हो और आप अरब कंट्री में हो, तो भाई अरबिक भाषा में आप इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रान, मशकूर, ये सब छोटी छोटी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक कॉमन वर्ड्स है। हर सेंटेंस के साथ आगे पीछे इंक्लूड करके आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप इन सब शब्दों का इस्तेमाल कर ही सकते हो। तो चलिए सेंटेंस हम लेते हैं पूरा। इंशाअल्लाह 2 महीने बाद जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पे जाऊंगा आऊंगा ये वाला सिस्टम नहीं लगाना, सिर्फ आपको बोलना है। अब अगले इंसान ने पूछा ना कब जाना, तो आप बोल सकते हैं ना इंशाअल्लाह 2 महीने बाद, यही तो बोलेंगे। अब जाऊंगा, क्या करूंगा, वो मामला नहीं रहेगा। सिर्फ आपको इतना ही बोलना है कि इंशाल्लाह 2 महीने बाद। तो इंग्लिश में चाहे तो आप बोल सकते हैं इंशाल्लाह आफ्टर 2 मंथ्स, ओके। अब यहाँ पर अरबिक भाषा में अगर आप बोलना चाहे तो बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, इंशाल्लाह को सेम टू सेम अप्लाई करेंगे भाई। हिंदी, और हिंदी में भी लोग बात करते हैं इंशाल्लाह, मुस्लिम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप भी इस्तेमाल करिए, बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। और अरब कंट्री में है तो आपके लिए कंपलसरी है ये सब चीज़ें इस्तेमाल करना, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये तो एक हो गया, सब चीज़ जहाँ पे हर जगह पे यूज़ होगा, हर लैंग्वेज में। इंशाल्लाह इतने शहर बादैन, इतनैन। अब इतनैन क्या हो गया, वो आप 1 2 3 अगर आपने वीडियो देखी होगी गिनती वाली तो आपको इतनैन पता होगा, ठीक है। शहर, अब शहर यहाँ सिटी से ताल्लुक़ नहीं ना, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको लास्ट में डिफ़ाइन कर दूंगा आपको सही तरीके से। तो यहाँ पर अरबिक भाषा में बोल सकते हैं इंशाल्लाह इतनैन शहर बादैन। क्या बोलेंगे, दोहरा लीजिए आप एक मरतबा, इतनैन शहर बादैन, इसका मतलब होता है 2 महीने बाद। और इंशाल्लाह लगाएंगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, एज़ यू लाइक, ओके। अब एज़ यू लाइक है यानी कि तुम्हारी मर्जी। अभी इसको भी अरबी में बोलना हो तो मैंने शायद किसी और वीडियो में बताया हो, नहीं तो इस लास्ट में मैं इसको बता दूंगा अभी यहाँ पर। इंशाल्लाह 2 महीने बाद, इंशाल्लाह आफ्टर 2 मंथ्स। अरबिक में बोलेंगे इंशाल्लाह इतने शहर बादैन, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेंगे इसी से मिलता जुलता, क्योंकि यहाँ पर कई एक सिचुएशंस बन सकती है, तो मैंने 3 सिचुएशन को लिया है। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 महीने बजाय 3 4 5 महीना जो भी इंक्लूड करना चाहे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं इंशाल्लाह रमज़ान बाद। लो भाई ठीक है, रमज़ान चल रहा है, रमज़ान बाद लोग ईदी लेकर के यानी गिफ्ट हदिया लेकर के लोग सफ़र पर जाते हैं, तो आपको ही बोलना है इंशाल्लाह रमज़ान बाद। तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान या रमज़ान, ठीक है। रमज़ान लोग बोलते हैं, रमज़ान भी बोलते हैं, ठीक है। अब अरबिक में आप बोलेंगे इंशाल्लाह रमज़ान बाद। अब देखो भाई सिचुएशन दोनों की, तीनों की एक ही है। वहाँ पर 2 मंथ के बाद आप जा रहे थे, यहाँ रमज़ान के बाद जा रहे हैं, तो यहाँ पर इंशाल्लाह रमज़ान बाद आप बोल सकते हैं। अब बादेन लगाएंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन वो अरबिक ग्रामरली थोड़ा सा डिफरेंस आता है, उसको मैं अरबिक ग्रामर की कोई एक डेडिकेटेड वीडियो में आपको बता दूंगा। परेशान ना होइए, बस आप सब्सक्राइब करके रखिए और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए जिसमें आपको अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पर अरबिक में बोल सकते हैं इंशाल्लाह रमज़ान बाद, ओके। दैट्स ऑल। नेक्स्ट लेंगे हम यहाँ पर सेम सिचुएशन के बेस पर, इंशाल्लाह जून में आऊँगा। लो भाई अभी तो फ़िलहाल ये जून के करीबन 15 के आसपास या 10 या 17 के आसपास से मदरसा खलास होगा, तो बहुत से लोग जाएंगे। तो सपोज़ करो आप जून के बाद छुट्टी जाने वाले हो, तो अगर आपको बोलना हो इंशाल्लाह जून में जाऊँगा। अब देखो भाई यहाँ बाद से रिलेटेड है, अब यहाँ पर मैंने जाऊँगा से रिलेटेड ले लिया है, ठीक है। अब आपको जून बाद, यहाँ पर मैं ये भी बोल सकता था इंशाल्लाह जून बाद, ठीक है। कब जाना है कि सिचुएशन के हिसाब से,
तीनों सेंटेंस को एकदम एक कैटेगरी में ले सकता है। लेकिन मान लो सपोज करो आपको बोलना है इंशाल्लाह जून में जाऊंगा। भाई छुट्टी कब जाना है पूछा ना आपकी कफिल ने, तो आपको कब बोलना है मैं जून में जाऊंगा। अब जून के पूरे महीने में कभी भी टिकट ला करके दो, वो तुम्हारी मर्जी है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो इंग्लिश में बोल सकते हो इंशाल्लाह आफ्टर जून, जून बाद जाऊंगा, या आप बोले या इंशाल्लाह अना, सॉरी अरबिक में बोलेंगे वहाँ पर अना नहीं यूज़ होगा, क्या कहते हैं इंशाल्लाह अना बरोह जून, अरबिक बोलेंगे इंशाल्लाह अना बरो। अब अना बरोह जून, अब देखो भाई रोह बरोह और राहत वगैरह की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है ना, वो अरबिक में भी सेम टू सेम अप्लाई होती है। तो ऐसी बहुत सारी वैकेब की जो वर्ब होती है ना, उसमें भी यही सिचुएशन होती है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से रिलेटेड। तो यहाँ पर जैसे कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर वगैरह के जो भी 4 पार्ट्स वगैरह होते हैं, उसमें अलग अलग सिचुएशन के बेस पे अलग अलग सेंटेंस की वर्ब में डिफरेंस आता है। सेम कैटेगरी यही अरबिक में भी होती है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह अना बरोह जून। ओके, अब देखो भाई जून है, अब जून को जून ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि जून इंग्लिश महीने के हिसाब से इंग्लिश का नाम है। ठीक है, जून सबको पता है। अब जून को भी अगर आपको अरबिक में जानना है तो इसके लिए भाई कमेंट करना पड़े, मुझे लगे तो भाई लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या किस टॉपिक से रिलेटेड वो वीडियो चाह रहे हैं, तो भाई कमेंट लाजमी है, आप वो करना। ठीक है, तो इंशाल्लाह अना बरोह जून। ओके, नेक्स्ट लेंगे मुझे टिकट चाहिए। भैया साफ साफ बात है, मुझे टिकट चाहिए। ठीक है, अब दोनों तरफ कर लो, एक तरफ कर लो, वो सिचुएशन आपके ऊपर डिपेंड करती है, वो खुद ब खुद ला के देगा। आप बोलो तो मुझे टिकट चाहिए, वो खुद ब खुद दोनों तरफ का ला के देगा। छुट्टी कितने महीने देता है, बहुत से लोग 2 महीना 3 महीना 4 महीना, बहुत से लोगों के अलग अलग सिस्टम होते हैं, सबकी सिचुएशन अलग होती है, सब लोग अपने बातचीत करने का तरीका अलग होता है। ओके, तो इस पर आप मत जाइए, सेंटेंस आप पकड़िए, थोड़ा बहुत शुरुआत तो करिए बोलने के लिए, मुझे टिकट चाहिए, आई वॉन्ट ए टिकट। ओके, अरबिक भाषा में इसको आप बोल सकते हैं अना एबी तस्किरा। क्या बोलेंगे, अना एबी तस्किरा। ठीक है, यहां पर ये सेंटेंस आपका पूरा हो जाता है। अब अगला इंसान अगर बोलता नहीं, अब भाई ये रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब अगले इंसान ने पूछा कब जाना है, तो आपने इतनी सारी सिचुएशन दी कि जून बाद जाना है, रमज़ान बाद जाना है, जून में जाना है, और मैं फलाने दिन जाऊंगा, या जो भी चीज़ आपने सिचुएशन दी, उसके बाद मुझे टिकट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी चीज़ें आपने बोल दिया। अब अगला इंसान भी तो कुछ बोलेगा कि बस आप ही बोलते रहोगे, तो यहाँ पर अगला इंसान ये बोल सकता है नहीं जून के बाद जाओ। अब भाई अगला इंसान क्या बोल सकता है, फिलहाल मैंने अपने हिसाब से ये सेंटेंस आपको देने की कोशिश की है, वैसे तो फिलहाल अगला इंसान कुछ भी बोल सकता है कि नहीं अब की नहीं जाने देंगे, नेक्स्ट ईयर जाने देंगे, अच्छा ठीक है चले जाओ, ओके करके बात ही ख़त्म कर दे, तो यहाँ पर वीडियो ही ख़त्म हो जाएगी अगर मैं ओके कर दूंगा तो। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों की अलग अलग सिचुएशंस होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कैसे सेंटेंस मिलेंगे, तो यहाँ पर ये सेंटेंस आता है नहीं जून के बाद जाओ, नो गो आफ्टर जून। अब भाई जून में नहीं भेजना चाहता, वो बोलता है जून बाद जाओ, या जून के पहले जाओ, या जून में जाओ, या जून में नहीं जाना है, जुलाई में जाना है। तो बहुत सारे सिचुएशन के बेस पे सेंटेंस बन सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत जल्दी फास्ट वीडियो बनाने की कोशिश की जिसमें आपको ज़्यादा सेंटेंस मिल सके और कम से कम वक्त आपका यहाँ पर लगे। ठीक है, तो वैसे फ़िलहाल लगाएंगे तो किसी का नुकसान नहीं, आपका ही फ़ायदा है। मुझे नहीं जून के बाद जाओ, नो गो आफ्टर जून। ओके, ला इंते बरो जून बाद, ला नहीं जून के बाद जाओ, नहीं पहले आया, इंग्लिश में नो आया, तो अरबिक में भी नो पहले ही आएगा, ला इंते बरो जून बाद। ओके, यहाँ पर आपका सेंटेंस पूरा हो जाता है। अभी मैं आपको वैकेब सब नोट कराऊंगा, बस आपको दोहराते रहना है। क्या बोलेंगे, ला इंते बरो जून बाद। ओके, घसीटने बोलेंगे ला इंते बरो जून बाद। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे हम, कब वापस आओगे भैया, आओगे कि भी नहीं आओगे। तो ऐसी सिचुएशंस के बेस से भी अगला इंसान सवाल पूछेगा कब वापस आओगे, व्हेन विल यू कम बैक। ओके, अब आप कुवैत आ रहे हो, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन कहीं पर भी आ रहे हो, तो ये सेंटेंस नॉर्मली है बोला जाता है, लोग बोलते हैं और आपको जवाब देना, लेकिन समझना भी तो ज़रूरी है। तो अरबिक में क्या बोलेंगे इसको, मिते इर्जा, मिते इर्जा, मिते मिस होता है कब, इर्जा मिस वापस। तो यहाँ पर बस शॉर्टकट तरीके से ही बोलेगा इंसान मिते इर्जा, मतलब कि कब वापस आओगे। अब आप बताइए 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आएंगे, 2 महीने बाद आएंगे, फलाने महीने में आएंगे, फलाने महीने की फलानी तारीख को आएंगे, तो बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। चलिए इसको भी हम आपको बताते हैं कैसे आप बोलेंगे और कैसे आप का ये मामला रहेगा। अब मैं
सॉरी, अब मैं वगैरह नहीं, सीधे सेंटेंस लेते हैं। मैं 4 महीने बाद आऊँगा। आई विल कम आफ्टर 4 months। ओके, अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे अना इजी अरबा शहर बादेन। अना इजी अरबा शहर बादेन। ठीक है, आना मीन्स क्या होता है वगैरह वगैरह, ये सब तो आपको पता है। अरबा शहर बादेन, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जाकर के ना आप गिनती वाली वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए और कम से कम 50 तक तो गिनती ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि वो आपके काम की रहेगी फ़िलहाल। ठीक है, ज़्यादातर जो है 20 तक 25 तक ही काम चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अरबिक में आप बोल सकते हैं आना जी अरबा शहर बादेन, मैं 4 महीने बाद वापस आऊँगा या मैं आऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे, मैं अक्टूबर की 10 तारीख को आऊँगा। आई विल कम ऑन 10th अक्टूबर, या बोलिए आई विल कम ऑन 10th ऑफ अक्टूबर। अरबिक में इसको बोलेंगे अना जी अक्टूबर 18 तारीख। अब भाई देखो फिर फंस गया ना मसला, अक्टूबर को अक्टूबर नहीं बोलते अरबिक में, उसको दूसरी चीज़ बोलते हैं। लेकिन आपके लिए अक्टूबर के लिए अरबिक में मीनिंग जा करके याद करके बोलने से बेहतर है कि अक्टूबर को अक्टूबर बोल दो, सब मामला समझ लिया जाएगा। और अगर आप अक्टूबर बोलना चाह गए और आप जो सेंटेंस में बोल रहा हूँ वो सेंटेंस बोलना अगर आप को आ गया तो आगे चल करके ना वो भी चीज़ मैं आपको बतला दूंगा, वो उसमें आपको घुसना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अना जी अक्टूबर 18 तारीख, 18 तारीख। अब तारीख का मसला तो फंस गया भैया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख भैया। तारीख हिंदी उर्दू अरबी सब में सेम टू सेम बोलते भाई, दिमाग में बैठा लो भाई, घंटी मत बजाओ। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, मुझे पासपोर्ट चाहिए। आई वॉन्ट पासपोर्ट। ठीक, अना एबी पासपोर्ट। अब पासपोर्ट बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस नहीं भैया, पासपोर्ट सबके पास होता है। पासपोर्ट को अरबिक में क्या बोलते हैं सबको लगभग लगभग पता है, लेकिन आपका फ़र्ज़ है जिसको पता है कमेंट करिए। ठीक है, तो अरबिक में बोल सकते हैं अना अभी पासपोर्ट, और जिसको अरबिक सीखना है सही तरीके से वो पासपोर्ट ही बोलेगा। ठीक है, और पासपोर्ट को अरबिक में क्या बोलते हैं ये आपका काम है, कमेंट करके आप बताइए। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम यहाँ पर लेंगे, नहीं मैं तुम्हें सब दूंगा, पासपोर्ट टिकट सब। लो भैया, अभी बात हो रही थी ना कि मैं फलानी तारीख को जाऊंगा, मुझे पासपोर्ट चाहिए, टिकट चाहिए। अब अगला इंसान बोलता है नहीं मैं तुम्हें सब दूंगा यार, पासपोर्ट है, टिकट है, सब कुछ देने वाला हूँ। और बगैर दिए तो भैया जा भी नहीं पाएंगे, बगैर टिकट और पासपोर्ट के, बगैर सिविल आईडी के। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जाने के लिए, वो सब चीज़ें अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बताऊँगा, नहीं तो बता भी चुका हूँ, आप वीडियोज़ को देखियो। ठीक है, तो यहाँ पर मामला ये अटक रहा है, नहीं मैं तुम्हें सब दूंगा, पासपोर्ट टिकट सब। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं पहले उठाया तो इसलिए अरबिक में ला पहले उठाएंगे। ठीक है, ला अना आतिकिल्ला, तस्किरा, पासपोर्ट और आपका हदिया और आपका सिविल आईडी, बता का मदनिया, या जो भी चीज़ें हैं आपको देना चाहता है वो चीज़ सब देगा आपको। ठीक है, ला अना आतिकिल्ला। ठीक है, अब आपने किल्ला और किलियोम अगर नहीं जाना है अरबी भाषा में तो ऐसी कंडीशन में आप जाकर के वो वीडियो देखो और यूट्यूब पे टाइप करो एडवांस अरबी कोर्स, और जाकर के वीडियो सेक्शन में आप जाकर के वो वीडियो देखिए, उसमें मैंने पोस्टर पे लिख रखा है किल्ला, किलियोम। तो ये सब सिचुएशंस ऐसी होती है। वैसे फ़िलहाल कहीं कहीं मामला थोड़ा सा हमारा भी गड़बड़ा जाता है, क्योंकि अरबिक, इंग्लिश और हिंदी में ज़बान बहुत टूटती है भाई, बहुत अड़गम बड़गम बोलना पड़ता है, इसलिए थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अटक जाता हूँ, तो उसके लिए भाई सॉरी, और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। तुम वापस आओगे कि नहीं वापस आओगे? लो भैया, सब फंसा दिया ना इसने। अब फंसाएगा क्यों? क्योंकि सिचुएशंस आपके साथ ऐसी है कि उसको डाउट करना पड़ रहा है, शायद आप वापस आओ कि ना आओ, उसी हिसाब से वो इंतज़ाम करे दूसरे का। तो अगला इंसान ये बोल रहा है तो आप कैसे समझेंगे? तो वो बोलेगा यही अरबी भाषा में, इंत इर्जा वाला माई इर्जा, तुम वापस आओगे वाला माई इर्जा। अब यहाँ पर देखो आने का जो सवाल है ना, अब इंत इर्जा, इर्जा यानी कि वापस आने, अब यहाँ पर इंते इजी इर्जा लगा दोगे तो मामला नहीं सही रहेगा। इंते इर्जा तुम वापस आओगे, वला माई इर्जा। अब यहाँ पर वला का मतलब क्या है, और यहाँ पर तुम वापस आओगे कि नहीं आओगे, यहाँ पर की जो शब्द आ रहा है इसको आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो में पहले ही दे चुका हूँ, तो आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेंगे यहाँ पे, नहीं बाबा मैं वापस आऊँगा। नहीं बाबा मैं वापस आऊँगा। नो बाबा आई विल कम बैक। अरबिक भाषा में इसको आप बोल सकते हैं ला बाबा अना इर्जा।
ला बाबा अना इर्जा। अब ला बाबा आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप बाबा ना बोलना चाहे तो ला अना इर्जा, ला बाबा लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि जिससे आप बात कर रहे हैं, बाबा मामा हज्जी जिससे भी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ लगा देंगे तो बेहतर रहेगा। ला बाबा अना इर्जा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे। अब यहाँ पर अगर कोई इंसान ये बोलता है ओके इंशाल्लाह, ओके इंशाल्लाह, तो ओके इंग्लिश है, इंशाल्लाह मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया। इंशाल्लाह आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब आपका मामला यहाँ तक बातचीत हो करके स्टॉप हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी स्टॉप नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छुटी हुई हैं, वो भी चीज़ आप सुने रहेंगे तो शायद और भी आप बोल पाएँ। तो चलिए हम सेंटेंस लेते हैं। जैसे कि आपको सेंटेंस यहाँ पर हैं, सलाम वालेकुम भाई। अब भाई से आप मुखातिब हैं या बाबा मामा, तो हज्जी सलाम वालेकुम हज्जी, सलाम वालेकुम मामा, सलाम वालेकुम बाबा, ये सब आप यूज़ करिएगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको बोलना है कल मैं, अब देखो भाई यहाँ पर सिचुएशन मैंने पलटी है, तो पहले सिचुएशन का बेस समझ ले, ठीक है। यहाँ पर तो आपका जो मेन मालिक है, मेन कफील है, उससे तो बात हो गई। लेकिन अब आपको यहाँ पर जुगाड़ से हदिया निकलवाना है, गिफ्ट लेना है, फ़ायदे में आप रहो, ये मेरा कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी मैं इसी में इंक्लूड कर दे रहा हूँ। सपोज़ करो भाई आपका जो मालिक है वो तो जो देगा देगा, लेकिन बहुत से भैया फैमिली मेम्बर होते हैं, हज्जी होते हैं, अम्मी होते हैं, बाबा मामा, उनके भाई होते हैं, जिससे भी आपका काम का लेना देना रहता है, उनसे मनी पैसा फलूस निकलवाना हो तो वीडियो पूरी देख लेना भैया, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लेंगे सेंटेंस कि जैसे मान लो सपोज़ करो कि आप बुढ़े के भाई से बात कर रहे हो, बुढ़ी की भाई से बात कर रहे हो, रिलेटिव से बात कर रहे हो, हज्जी करके बात कर रहे हो कि भाई बताना भी तो है आपको कि मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, यात्रा पर जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, छुट्टी जा रहा हूँ, तो भैया कुछ माल पानी दोगे कि नहीं दोगे, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। तो कैसे बात करेंगे और कैसे जुगाड़ लगाएंगे, लगा तो वाह वाह, नहीं लगा तो तब भी वाह वाह, क्योंकि जाने रहेंगे तो मज़ा ज़रूर आएगा आपका। और अगर दिनार का फ़ायदा आपका होगा तो वो तो आपकी जेब में जाएगा, मेरी जेब में थोड़ी नहीं जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी, ठीक है। तो कल मैं सफ़र जा रहा हूँ। अब आपने सलाम दुआ कर लिया भाई, देखो भाई जिससे मुखातिब थे उससे हज्जी बाबा अम्मी सब करके आपने मामला हल कर लिया, सलाम वालेकुम हो गया। आप बता रहे हो ना भाई। अब देखो यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करना, मुद्दे की बातें करना है। कल मैं सफ़र जा रहा हूँ। अब अगले इंसान से बताओगे तो वो बोलेगा अच्छा ओके हाँ जा रहे हो, अच्छे ठीक अच्छी बात है। तो वो आपको निकाले कुछ दे भी सकता है 10-5 दिनार, और नहीं तो उसके दिमाग में ये चीज़ पड़ा है कि कल जाएगा तो कल के पहले आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो उसका खसारा, जब लौट के आओगे तो फिर भैया उसका काम आप देख लेना अपने हिसाब से, अपने हिसाब से देख लो भैया, कुछ मिलना ना मिलाना फालतू में झमेला अलग से, तो भैया अपना समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस लेते हैं, ये मैंने हिंट्स दिया है, खुल के नहीं बताया। कल मैं सफ़र जा रहा हूँ, टुमारो आई एम गोइंग ऑन ए ट्रिप। ओके, अरबिक भाषा में इसको कैसे बोलेंगे, बाचर अनारो सफ़र। अब देखो भाई अगर यहाँ सेंटेंस में होता कि मैं जाऊँगा, वैसे तो फिलहाल ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा, लेकिन अगर जाऊँगा तो विल से रिलेटेड होता, तो वहाँ पर सेंटेंस की सिचुएशंस जो होती है ना थोड़ी बहुत चेंज हो जाती। लेकिन यहाँ पर कल मैं सफ़र जा रहा हूँ, टुमारो आई एम गोइंग ऑन ए ट्रिप, अनारो या बाचर, देखो भाई बाचर या बुकरा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। दोनों चीज़ बोलते हैं कल को, मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। अनारो सफ़र, ठीक है। अब अगला इंसान कहेगा अच्छा ओके जैन 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 वाई जैन इन तेरो सफ़र, तुम सफ़र जा रहे हो, ओके ओके ओके। अरे भैया ओके से काम नहीं चलेगा, लाओ कुछ जेब पानी ढीली करो। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। परसों मैं सफ़र जा रहा हूँ। अब भाई किसी को बताना है परसों जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें बोलना सीखोगे तभी तो बोलोगे भाई। तो परसों मैं सफ़र जा रहा हूँ, डे आफ्टर टुमारो आई एम गोइंग ऑन ए ट्रिप। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे अनारो सफ़र इंशाल्लाह बुकराबाद बाचरबाद। ओके, बुकरा और बाचर दो चीज़ों को अपने हिसाब से भैया सेट करना, ठीक है। दोनों चीज़ एक ही चीज़ है, अलग अलग कंट्री वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस के हिसाब से बोलते हैं लोग। अनारो सफ़र इंशाल्लाह बुकराबाद, अनारो सफ़र, अना रोह सफ़र मतलब सफ़र पे जा रहा हूँ, इंशाल्लाह इंक्लूड किया, मैंने सिखाया था अभी इंशाल्लाह कहाँ कहाँ बोलना है आपको। बाचरबाद बुकराबाद मतलब बुकराबाद मतलब कि अब देखो भाई सिंपल वे में बात करें ना, परसों को
इंग्लिश में डे आफ्टर टुमारो बोलते हैं, और अरबिक भाषा में परसों को बुकराबाद या बाचरबाद बोलते हैं। वैसे कल, परसों, नरसों, बीता हुआ कल, ये सब चीज़ों की मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे रखी है, आप जा करके खंगालो और भाई देखो, कुछ ना कुछ फ़ायदा आपका ही होगा। तो अनारो सफ़र इंशाल्लाह बुकराबाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं भैया। हम परसों जाएंगे, कल जाएंगे, शाम में जा रहे हैं, या फ़िलहाल मैं फ़लानी तारीख को जा रहा हूँ। ये सब चीज़ें तो आप बोलना सीख गए, लेकिन अगर अगले इंसान ने मामले को कुछ ढीला नहीं किया तो बेहया भी बनना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या करना पड़ता है भाई, वो कौन सी कहावत है, गधे को क्या बनाना पड़ता है, वो मैं नहीं जानता, फ़िलहाल यहाँ पे नहीं बताऊँगा क्योंकि वो सब जानते हैं आप। तो यहाँ पर मुझे गिफ्ट चाहिए भाई, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मुझे गिफ्ट चाहिए, या मुझे कुछ क्या बोलते हैं गिफ्ट को हिंदी में, क्या बोलते हैं यार, गिफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, कमेंट करके बताओ भाई, कोई मेरे दिमाग से निकल रहा है कि मुझे गिफ्ट चाहिए। तो इसको जैसे आई वॉन्ट गिफ्ट, आई वॉन्ट एक गिफ्ट, मतलब मुझे गिफ्ट चाहिए, तो अरबिक में गिफ्ट को हदिया बोलते हैं। अब हदिया में भैया बहुत खजाना छुपा है। हदिया में पैसे से लेकर के, सोने चांदी के जेवर से लेकर के, परफ्यूम से लेकर के, कोई भी चीज़ हदिया, पुराना चीज़, नया चीज़, कोई भी चीज़ जो मिले वो हदिया है, जो फ्री ऑफ कास्ट मिले वो हदिया है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि अनाए भी हदिया, बाबा अनाए भी हदिया, हज्जी अनाए भी हदिया, अनारो सफ़र इंशाल्लाह, बाचर बाद अनारो सफ़र इंशाल्लाह, बुकरा अनारो सफ़र इंशाल्लाह, अलयोम बिल्लेल अनारो सफ़र, या बस बाबा अलहिन अना इतला सफ़र, बस बाबा अलहिन इतला अनारो मतार, बाबा वाइन अना हदिया, अना अभी फलूस, अना अभी हदिया, अनफी बच्चा वाइद मुश्किला अना बेदवान। हमारा भैया खोपड़ी ख़राब हो जाएगी, सेंटेंस नहीं ख़त्म होगा, याद करते रहो। वैकेब भी मैं नोट कराऊंगा, अभी नोट करने की ज़रूरत नहीं ना, ठीक है। तो चलो भाई नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। ओके इंशाल्लाह, भैया मामला ही ख़त्म हो गया, लो भैया ओके इंशाल्लाह हो गया, खलास हदिया मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पर मामला पलट सकता है। क्या बोनस, अब जैसे मान लो आदमी बोलता है नहीं सर मुझे हदिया चाहिए, तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस के हिसाब से समझ लेते हैं। ओके इंशाल्लाह तो समझ लिया आप, चलो ठीक है खलास। पापा मुझे बोनस चाहिए, अब लो भैया बोनस चाहिए। बोनस क्या होता है ना, बोनस कंपनियां भी देती हैं, बोनस लोग घर में काम करते हो वहाँ ही मिलता है, बोनस रेस्टोरेंट में काम करते हो वहाँ ही मिलता है, बोनस यहाँ पर त्यौहार के हिसाब से तो मुझे नहीं जानकारी किसी को मिलता हो, वो 5-10 दिनार गिफ्ट हदिया मिल जाए बात अलग की, त्योहारी वगैरह। लेकिन बोनस का जो सिस्टम है वो अभी साल 2 साल 3 साल 4 साल किसी कंपनी में किसी घर पे कहीं काम करता तो उसको पूरी पूरी सैलरी के रूप में बोनस मिलता है। भैया बहुत बड़ा फ़ायदा कराने में जा रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो को देख लेना, सही से समझ लेना, बार बार रिपीट करके समझ करके देख करके याद करके बोल लेना, फ़ायदा आपका ही होगा यार, ठीक है। तो जैसे कि बाबा, मामा, हज्जी, अम्मी, मुझे बोनस चाहिए, आई वॉन्ट बोनस। भाई बोनस को अरबी में क्या बोलते हैं, इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं ना, बोनस को बोनस के तरीके से समझो, 100 दिनार का फ़ायदा हो जाए तब आके मिलना हमसे और बोलना इस वीडियो से मुझे इतना फ़ायदा हुआ, तब मैं बोनस का भी अर्थ बता दूंगा, ठीक है। तो बोनस चाहिए, आई वॉन्ट बोनस, अरबिक में बोलेंगे अना एबी, बाबा, मामा, हज्जी, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो, लेना जिससे बात कर रहे हो उससे भैया लगाओ ना वो चीज़, अना एबी बोनस, ठीक है। तो मुझे बोनस चाहिए। अब अगला इंसान बोलता है ओके भैया बोनस चाहिए, ओके इंशाल्लाह अना आती, ओके इंशाल्लाह, ओके इंशाल्लाह। मितेरो कब जा रहे हो, अभी मैंने मितेरो बताया, मैं यहाँ लिख के ऐसे ही क्या बताऊँ मैं फ़िलहाल, तो वो चीज़ आपके बोनस पेंडिंग में है। अगर ओके इंशाल्लाह बोलता है समझ लो कुछ ना कुछ मिलने की संभावना रहेगी। और अगर यहाँ पर ये बोल दे, चलो भाई नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, क्या बोनस, व्हाट बोनस, शुनु बोनस, अरबिक में बोल दे शुनु बोनस, शुनु बोनस। अब भैया अगर कोई शुनु बोनस बोल दे तो शर्माना मत, क्योंकि इज़्ज़त तुम्हारी यहाँ नहीं, इज़्ज़त अपने वतन में, अपने घर पे, अपने गांव, देश, शहर में होगी। यहाँ पर इज़्ज़त नहीं, यहाँ पर फ़िलहाल पैसे से मतलब रखो, और कुछ जगह पर मतलबी बनना पड़ता है जिसमें आपका फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर अगर कोई ये बोलता क्या बोनस, व्हाट बोनस, शुनु बोनस, तो आप बोल सकते हो तुम्हें नहीं मालूम बोनस, तुम्हें नहीं मालूम बोनस, इनते माई अरफ बोनस। अब देखो भाई अरफ, अरफ का मतलब होता है जानने वाला, जानकार,
ठीक है। आरिफ का मतलब भी होता है जानकार या जानने वाला, ठीक है। और लोग अरब भी बोलते हैं। तो बहरहाल आप अरफ बोल सकते हैं, इंत माई अरफ बोनस, मतलब तुम्हें बोनस नहीं मालूम। अगर वो बोलता है मालूम मालूम मालूम, अब भाई मालूम मालूम मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूँ, अरबी में भी मालूम मालूम बोलते हैं लोग, ठीक है। कंफ्यूज ना होना, अरबी में भी मालूम को मालूम ही बोलते हैं और हिंदी में भी मालूम को मालूम बोलते हैं, उर्दू में भी मालूम को मालूम बोलते हैं, इसलिए टेंशन नको भाई। अरबी में भी बोलो मालूम मालूम, अगर बोल रहा है तो समझ जाओ कि यहाँ पर मामला आपका ओके है। और अगर ये बोल दे वाट बोनस, शुनू बोनस, और आपको अगले इंसान को अल्लाह मुझे नहीं मालूम बोनस क्या है, अगर ये बोल दे नहीं मुझे नहीं मालूम, ला अना माही अरब बोनस, तो ऐसी सिचुएशंस में उसको बताना पड़ेगा भाई। अब भाई वो जानकार है, आपसे ज़्यादा जानता है, दिमाग उसके 100 ग्राम ज़्यादा है, लेकिन क्या है ना, यहाँ पर आपको जैसे कुछ चीज़ें होती है ना, रिपीट करना पड़ती है कि भाई नहीं करेंगे तो अपना ही नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप बोल सकते हो ना, अगले अपने जो भी जिससे भी मुखातिब हो उससे बोलोगे, क्या बोलोगे, उससे यही बोलोगे सब कुवैती बोनस देते हैं। अब देखो भाई, बोनस बहुत बड़ी चीज़ है भाई, बोनस मिल गया तो मामला आपका ओके हो गया। सब कुवैती बोनस देते हैं, अब उसको भाई थोड़ा से घेरो, ठीक है। वैसे फ़िलहाल मैं ज़्यादा खुल के नहीं बतलाता, लेकिन क्या है ना कि फिर भी आपको ज़रूर हिंट्स देता हूँ। और यहाँ पर इंग्लिश में बोल सकते हैं आप आल कुवैतीस गिव बोनस, ओके। आल कुवैतीस गिव बोनस, बोनस कंपनी से लेकर के घर तक सब जहाँ मिलता है भाई, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, मुझे भी तो भाई अभी तक बोनस नहीं मिला, ठीक है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिला आज तक बोनस, अभी फ़िलहाल कुवैत में रहते हुए। लेकिन फ़िलहाल कोई बात नहीं, अगर मेरे इस वीडियो बनाने से और अगर इस चीज़ सिखलाने से अगर किसी भाई बंदे का भैया कुछ ना कुछ फ़ायदा हो गया तो समझ लो मेहनत तर हो जाएगी। ये आधा पौना घंटा से बक किए जा रहा हूँ मैं, हलक सूख गया रोज़ा रख करके, तो भैया कुछ तो तरेगा। लेकिन कमेंट करके बता देना भाई कि हाँ कुछ हमें फ़ायदा हो गया आपकी वीडियो से, तो मुझे भी भैया दिल 56 इंच का हो जाएगा, सॉरी दिल नहीं होगा, सीना 56 इंच का हो जाएगा। तो यहाँ पर आल कुवैतीस गिव बोनस, अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं किल्ला कुवैतियाती बोनस, किल्ला कुवैती। अब फिर किल्ला और किलियों फंस गया ना, तो किल्ला किलियों की वीडियो जाके देख लो, समझ जाओगे भाई, किल्ला कुवैतियाती बोनस, ओके। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब कल मैं सफ़र जा रहा हूँ। अब देखो भाई सेंटेंस मैंने रिपीट किया, लेकिन सिचुएशन यहाँ पे अलग हो जाती है, इसलिए समझना ज़रूरी है, बस आपका थोड़ा वक्त और लूँगा मैं। टुमारो आई एम गोइंग ऑन ए ट्रिप, बुकरा अनारो सफ़र, बुकरा अनारो सफ़र अरबिक भाषा में बोलेंगे बुकरा बाचर अनारो सफ़र, दोनों नहीं एक साथ बोलेंगे, एक ही बोलेंगे, बुकरा या बाचर दोनों में से एक बोलेंगे, ठीक है। बुकरा अनारो सफ़र मतलब कल मैं सफ़र जा रहा हूँ, मुझे बोनस चाहिए, मुझे कुछ हदिया चाहिए, मुझे गिफ्ट चाहिए, वगैरह वगैरह सब कुछ मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर चलिए ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। मुझे बोनस ज़रूर चाहिए, हाँ भैया मतलबी बनो कुछ चीज़ों में, ठीक है। आई डेफिनेटली वांट द बोनस, ओके। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे लाजिम अना ए बी बोनस, लाजिम कंपलसरी, डेफिनेटली मुझे ज़रूर मतलब कंपलसरी है, लाजिम अना ए बी बोनस। अब आप दो चाहे ना दो वो बात अलग की होगी, लेकिन भैया मेरा कहने का तो हक है, क्योंकि मैं एक सफ़र गया कुछ नहीं मिला, कोई बोनस नहीं, कोई मामला नहीं, दूसरी मरतबा में आप बेहया बनो, मुंह पर बोलो टोको, मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो वैसे भी तो नहीं मिल रहा है यार, कम से कम कोशिश करने में क्या जा रहा है, तो ठीक है कोशिश करना हमारा काम, बाकी तो ऊपर वाला बैठा है ना। वैसे फ़िलहाल सब कुछ तो ऊपर वाले से अल्लाह से ही मांगनी चाहिए, इन लोग से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं ना। लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना जहाँ पर हक होता है वहाँ हक लेना पड़ता है, कभी कभी छीनना भी पड़ता है, कभी कभी हक जो है हक के लिए लड़ना भी पड़ता है, हक के लिए बोलना भी पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन आती है, तो ये भी वही सिचुएशन में से भी एक सिचुएशन है भाई, समझे ना। ठीक है, कहीं गलती होगी तो भाई कमेंट करके बताइएगा। मेरा बोनस कहाँ है, ठीक है, मुझे बोनस ज़रूरी, मेरा बोनस कहाँ है भाई। आज मैं सफ़र जा रहा हूँ, आज 1 महीने से पता है और अभी बस निकल रहा हूँ, और मेरा बोनस कहाँ है, तो भाई बेइज्जती ये हो जाती है अगले इंसान की। फ़िलहाल मैं खुलूँगा नहीं यहाँ पर। वेयर इज़ माई बोनस, वैन अना हदिया, अरबिक में बोलेंगे वैन अना हदिया, लाजिम अना ए भी हदिया, वैन अना हदिया, बाबा ए भी हदिया, अनारो सफ़र, ठीक है। तो आप अरबिक में बोलेगा वैन अना हदिया, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे। अब भैया यहाँ पर अगला इंसान फिर भी चुप्पी है ना, तो और थोड़ा सा बेहया बन जाओ, ठीक है, कुछ नहीं जाता है।
आपका ये हक है। आपने 2-3 साल किसी की घर में, किसी की कंपनी में, किसी काम में मेहनत किया, उसको उससे ज़्यादा कमा के दिया, तो आपका हक बनता। हक के लिए आवाज़ उठाना ये आपका एक तरीके से ह्यूमन राइट है, ठीक है। यहाँ पे तुमने कहा था मैं दूंगा, यस, ये सॉरी, तुमने कहा था मैं दूंगा, यू सेड आई विल गिव यू। अब देखो भाई, आई विल गिव यू मतलब कि आप अपने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगला इंसान को तो बोल रहे हो ना। तुमने कहा था मैं दूंगा, ठीक है। तो अरबिक में इसको बोलेंगे इंतिकुल अना आती। अब देखो भाई, मैंने बहुत ही सिंपल अरबी बताई है, बहुत ही सिंपल और इजी अरबी बताई है। यही चीज़ को मैं अरबिक, देखो भाई, जिस तरीके से इंसान बोलता है और बहुत सारी सेंटेंस को इंक्लूड करता है, ऐसी ऐसी सिचुएशंस बेस होती हैं, जैसे कि वर्ब को अलग अलग, जैसे कि पर्यायवाची होते हैं, और बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जैसे कि एक ही चीज़ को कई नामों से जाना जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में टफ हो जाती है अरबी। लेकिन यहाँ पर मुझे आपको सिखलाना है, कम से कम शुरुआत तो करो। इंतगुल, इंतगुल अनाती, अना आती। तुमने कहा था मैं दूंगा, इंतगुल अना आती, आती मिस देना, ठीक है। अब यहाँ पर अगला इंसान अगर पसीज जाए तो ठीक है, नहीं तो भैया अब यहाँ पर भैया हमारी सारी हवा निकल गई। अब मेरी भाई सारी हवा निकल गई, मैंने सारा गुड़ा गणित सब लगा लिया, फिर भी नहीं मामला पसीज रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भैया बोल दो तुम्हारी मर्जी, एज यू विश, योर विश। अरबी में बोलेंगे इंत कैफिक, इंत कैफिक, अल्लाह करीम, मा सलाम। ऐसे करके आप मामले को हल कर सकते हो और निकल सकते। और ये वीडियो थी पूरी छुट्टी मांगने से लेकर के और हदिया से लेकर के आपके फ़ायदे से लेकर के घर जाने तक। और बाकी तो यहाँ पर हो गया इंतकैफिक, तुम्हारी मर्जी, एज़ यू विश, अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, इंतकैफिक, अल्लाह करीम। और सलाम वालेकुम नहीं, यहाँ पर माँ सलाम, माँ सलाम का मतलब होता है खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ठीक है, माँ सलाम। और भी चीज़ें आप बोल सकते हो, लेकिन ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी पड़ गई है भैया आप लोगों के लिए, और मेरा भी हलक सूख गया है। तो इसलिए भाई मेरे हलक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कास्ट रोज़ाना मिलती रहे। मैं कोशिश करता हूँ रोज़ाना वीडियो देने के लिए, लेकिन रमज़ान की वजह से थोड़ा देर हो जाती है, क्योंकि पेट में चारा नहीं, तो भैया मामले को भैया दिल लगता नहीं ना, बोलना पड़ता है, तो बहुत सारी एडिटिंग वगैरह रहती है, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो ये पूरा मैंने कंप्लीट एक तरीके से आपका मामला रखा है। आई होप कि सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे। लेकिन अब आपकी लिखने की बारी। सॉरी भाई, अभी जो लोग छोड़ के भाग गए हो तो भाग गए, उनका खसारा हो गया। जो लोग लगे हुए हैं उनको भाई लगा। चलो भाई शुरुआत करो भाई, लिखना शुरू करो। नंबर 1, यहाँ पर भाई मैं देखो बता रहा हूँ, अना, अना मीन्स मैं होता है, इतनैन, इतनैन मीन्स 2 होता है। सॉरी मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि आपका वक्त कम से कम लगे। चलो भाई ठीक है। मैं को अरबी में बोलेंगे आना। क्या बोलेंगे? आना। मैं सेंटेंस को शुरू से ले रहा हूँ, सारी वर्ब बताऊंगा, बीच में कहीं भी गड़बड़ नहीं बोलूँगा, ना ही ज़्यादा बोलूँगा, ठीक है। 2, टू को अरबिक भाषा में बोलेंगे इतनैन। क्या बोलेंगे? इतनैन। ईयर, साल को अरबिक में बोलेंगे सना। एंड, ओवर, ख़त्म को अरबिक भाषा में बोलेंगे खलास, खलास। एबी, एबी का मतलब होता है चाहिए, वांट, वांट चाहिए, यानी कि अरबिक में एबी आप बोल सकते हैं। वेकेशन या लीव, छुट्टी को अरबिक भाषा में बोलते हैं इजाज़ा। अब देखो भाई, मैं यहाँ पर एडिटिंग में ज़्यादा नहीं लिखूँगा, सिर्फ मैं यहाँ पर इजाज़ा और छुट्टी लिख दे रहा हूँ। इंग्लिश में जो बता रहा हूँ वो आप समझो भाई, जो बोल रहा हूँ उसको सुनो भी तो कम से कम। तो इजाज़ा मैं बोल रहा हूँ, इजाज़ा लिख दे रहा हूँ, यानी कि छुट्टी इसको बोलते हैं। आप अपनी डायरी में लिखिए, ठीक है। तो बस ज़्यादा नहीं लिखूँगे यहाँ पर। अब यहाँ पर बरो, बरो मीन्स होता है जाऊँगा, ठीक है। सफ़र, सफ़र मीन्स होता है यात्रा, ठीक है। मिते, वैन मतलब होता है कब, ठीक। गो, जाना, जानो को अरबी में बोलते हैं रोह, ठीक है। इंशाअल्लाह को इंशाअल्लाह ही बोलते हैं। शहर यानी कि मंथ को, महीने को अरबिक में शहर बोलते हैं। आफ्टर
बाद, बाद को अरबिक भाषा में बादेन बोलते हैं। जून को जून ही बोलेंगे, ठीक है। तस्किरा, तस्किरा बोलते हैं टिकट को, ठीक है। यू बोलते हैं, मतलब यू तुमको अरबिक में इंते या अंता या अंती बोलते हैं, ठीक है। इर्जा यानी कि वापस को इर्जा बोलते हैं, रिटर्न को इर्जा बोलते हैं अरबिक भाषा में, ठीक है। 4 चार, चार को अरबी भाषा में अरबा बोलते हैं, ठीक है। 10 को अरबिक भाषा में अशरा बोलते हैं, ठीक है। डेट, तारीख को अरबिक भाषा में तारीख बोलते हैं, ठीक है। मालूम, मालूम को अरबिक भाषा में मालूम बोलते हैं, ठीक है। किल्ला, किल्ला को अरबिक भाषा में यानी कि सब, ऑल को अरबिक भाषा में किल्ला बोलते हैं, ठीक है। वला, जहाँ पर की यूज़ हो उसको अरबी भाषा में वला बोलते हैं, ओके। इसके बाद हम बुकरा यानी कल को बुकरा बाचर बोलते हैं, ठीक है। गिफ्ट को अरबी भाषा में हदिया बोलते हैं, ठीक है। क्या, वाट को अरबी भाषा में शुनू बोलते हैं, ठीक है। सफ़र, यात्रा को अरबी भाषा में यात्रा बोलते हैं, ठीक है। कहना, कोई भी चीज़ कहना उसको अरबी भाषा में गुल बोलते हैं, ठीक है। देना, देना को अरबी भाषा में अति बोलते हैं, ठीक है। ये अरबिक वेकेब जो इस सेंटेंस में यानी कि इस वीडियोस में यूज़ हुई, मैंने नोट करा दी। बहुत ही जल्दी जल्दी नोट करें, आप वीडियो पुश करके भी देख सकते हैं और घटा बढ़ा के भी देख सकते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके रखो भाई। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं, ना खसारा आपका है, नुकसान आपका है, क्योंकि अरबी आपको सीखना है और अरबिक आपको एडवांस लेवल पर धीरे धीरे मैं लेकर के और भी अच्छी चीज़ें आपको सिखलाऊंगा। तो भाई सब्सक्राइब तो बनता है ना, सब्सक्राइब करोगे तभी तो नोटिफिकेशन के ज़रिए से वीडियोस मिलेगी आपको। और आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे जब देखो, कम से कम आपको नॉलेज तो मिलेगी फ्री ऑफ कास्ट घर बैठे। तो भाई देरी किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और भाई लाइक कर दीजिए। और अगर आपका कोई डाउट है या कोई सवाल है तो आप सवाल भाई मुझे दो, मैं उन सब सवालों को इकट्ठा करके वीडियो में दे दूंगा, जिसमें आपका फ़ायदा दूसरे का ही फ़ायदा हो जाता है। तो इसमें मेरी खोपड़ी भाई दही हो जाती है ये सब सेंटेंस बनाने में, फिर इंग्लिश फिर अरबिक में, और उसको बोलना फिर एडिट करना, तो ये सब चीज़ें होती हैं दिक्कतें। तो इसलिए सब्सक्राइब तो बनता है और ये सब कंप्लीट वीडियो देने में भाई वक्त लग जाता है, सारा सारा दिन लग जाता है। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ और सपोर्ट मी, ओके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या बोलेंगे, माँ सलाम।